नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जो रोटी बेटी वाला बयान दिया है, उसे लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्यों कहने को मजबूर हैं कि जिसकी बेटी नहीं होती वही ऐसा बयान दे सकता है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने पीएम मोदी को इसके अलावा क्या चैलेंज दिया है इस बयान को लेकर। जो पीएम मोदी ने रोटी बेटी वाला बयान दिया है वो ये दिखाता है कि हर चुनाव में जब हम ये सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यह भाषा के नीचे गिरने की पराकाष्ठा है, तो हर नए चुनाव में पीएम मोदी एक नया ऐसा बयान दे डालते हैं जो दिखाता है कि ये तो पुराने वाले से भी घटिया है। और ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल झारखंड चुनाव में आज पीएम मोदी ने किया है। वरिष्ठ पत्रकार इसे लेकर क्या कहते हैं आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी का बयान एक बार फिर सुनाते हैं। पहले भी हमने इसे लेकर वीडियो बनाया था। अब देश के वरिष्ठ पत्रकार इस मुद्दे पर बीजेपी को क्या चैलेंज दे रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी का बयान जिन्होंने नहीं सुना वो एक बार फिर सुन लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए धर्म की राजनीति करते हुए क्या दावा कर रहे हैं। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इसे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। यह आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। तो पीएम मोदी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि आपकी रोटी भी खतरे में है, बेटी भी खतरे में है। लेकिन अपने आप में यह बयान पीएम मोदी का उनकी सरकार की नाकामी को दिखाता है। घुसपैठ अगर वाकई हो रही है, अगर घुसपैठिए भारत के नागरिक बन रहे हैं, अगर घुसपैठियों की वजह से रोटी भी छीनी जा रही है, बेटी भी छीनी जा रही है, पीएम मोदी कहते हैं कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, तो इस सर से ऊपर जाने का जिम्मेदार कौन है? क्या इस पानी के सिर से ऊपर जाने की जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है? सीमाओं की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। किसी राज्य की पुलिस सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती है। अगर घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं तो फिर इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अगर अपने ही देश के नागरिकों को पीएम मोदी घुसपैठिया बता रहे हैं तो यह धर्म की राजनीति है और घटिया बयानबाजी है, जिसे लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं पीएम मोदी को जरा सुनिए। अशोक कुमार पांडे इसे लेकर कहते हैं, जिसकी अपनी बेटी नहीं, जिसको माटी से कोई प्यार नहीं और जिसने रोटी कमाने के लिए कभी मेहनत की, वही ऐसी भाषा बोल सकता है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। क्या आपको अपने देश के मुखिया की ऐसी भाषा सुनकर दुख नहीं होता? क्या आपको अफसोस नहीं होता? अगर नहीं तो आपसे कुछ नहीं कहना। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए कहते हैं, यह विश्व गुरु भारत के सबसे बड़े उद्घोषक की सुसंस्कृत भाषा है, महान ज्ञानपूर्ण विचार हैं। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान विभाजक, प्रधान द्वेष प्रसारक बोल रहे हैं।
श्रीमान मोदी जी, आप शायद उसी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं जिसके हिंदुओं को मुसलमानों अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़काकर वोट बटोरने के अभियान पर निकले हुए हैं। भले ही हर चुनाव में लोकसभा का हो या विधानसभाओं के, आप अपना संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा भूल जाते हो, लेकिन हमें याद है, प्रधानमंत्री के नाते हमारी आपसे अपेक्षा है कि अगर आपके देशवासियों की रोटी छीनी जा रही है, बेटियां छीनी जा रही हैं, जमीन छीनी जा रही है, तो उसके सारे तथ्यों, मात्रा, स्थान, दोषियों की सिर्फ हवाई चर्चा ही ना करें, पूरे तथ्य देश के सामने रखें और बताएं कि आपकी सरकार क्या करने जा रही है, पिछले 10 साल से क्या किया है। जिन 10 सालों में इतने गंभीर अपराध किए जा रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी। आपके पास जांच और अध्ययन की सारी एजेंसियां हैं। हमें विश्वास है कि आपने इतने गंभीर मामलों में हर कोण से गहराई से जांच करवाई होगी, तथ्य प्राप्त कर लिए होंगे। जब आप इतने चिंतित होकर लोगों को इन खतरों के बारे में बता रहे हैं, तो कृपया यह भी बताएं कि ये तथ्य देश के सामने आप कब रखेंगे, अब तक क्यों नहीं रखे। कहां किसकी बेटी छीनी गई, रोटी और जमीन हड़पी गई, उस पर क्या कार्रवाई आपकी महान सत्यवादी सरकार ने की। इन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर आप एक विस्तृत रिपोर्ट या श्वेत पत्र कब सार्वजनिक करेंगे। चलिए झारखंड के बारे में ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दीजिए। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार पीएम मोदी को आईना दिखाते हैं कि आपको तो संवैधानिक पद की मर्यादा का ध्यान नहीं है, लेकिन पत्रकार होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते हमारा काम है सरकार से सवाल करना। और सवाल यह है कि पीएम मोदी ने अब तक ये फैक्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखे कि किसकी बेटी छीनी गई, किसकी रोटी छीनी गई। इसी तरह की भाषणबाजी लोकसभा चुनाव में भी की थी कि फला चीज छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। अब कहते हैं कि घुसपैठियों को सब दिया जा रहा है, तो घुसपैठ के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, घुसपैठ के मूल में कौन है। घुसपैठ रोकना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। कोई राज्य की पुलिस, चाहे झारखंड की पुलिस हो या किसी राज्य की पुलिस, चाहे बंगाल का मुद्दा हो, बंगाल से लेकर झारखंड तक जो घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है, घुसपैठ कौन कराता है। राज्य सरकार घुसपैठ नहीं करा सकती, मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर घुसपैठ हो रही है, अगर घुसपैठ ये मोदी सरकार के रहते हमारी रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटी छीन रहे हैं, तो इसके लिए सवाल भी मोदी सरकार से बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री इतनी हल्की राजनीति करते हैं, देश की जनता को ऐसे मूर्ख बनाते हैं, डराते हैं। अगर सच्चाई है तो तथ्य रखने चाहिए, जो कि राहुल देव ने मांग की। अगर सच्चाई नहीं है तो ऐसी राजनीति करते वक्त देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप देश के विपक्षी दलों का अपमान कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि रोटी बेटी छीनने वालों को ऐसे लोग शह दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश के विपक्षी दलों पर इतना घटिया आरोप लगाएं कि रोटी छीनने वालों, बेटी छीनने वालों को ऐसे लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो ये शर्मनाक आरोप हैं। आप प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।